फ्रेंड्स, हमने अपने प्राणायाम वाले वीडियो में देखा था कि कपालभाति और अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन क्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। ये दोनों क्रियाएं शरीर की सभी सिस्टम्स को क्लींजिंग इफेक्ट देने के साथ साथ पूरे शरीर को डिटॉक्स करती है। सूर्य भेदन, उज्जाई आदि मुख्य प्राणायाम को परफॉर्म करने से पहले शरीर की सभी प्रणालियों के शुद्धिकरण के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम को अति आवश्यक क्रिया माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति क्या है, इसके क्या लाभ है, कैसे इसे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए और किसे इसे नहीं करना चाहिए, इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। कपालभाति, कपाल और भाति दो शब्दों के जुड़ने से बना हुआ एक शब्द है। कपाल का मतलब होता है बुद्धि और भाति का मतलब होता है प्रकाशित करना। कपालभाति यानी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली क्रिया, यानी कि कपालभाति हमारी ब्रेन एक्टिविटीज को बूस्ट करती है। कपालभाति में फोर्सफुल्ली रैपिड फास्ट एक्सेल यानी कि रेचक किया जाता है और इनहेल पैसिवली या तो फिर एफर्टलेस होता है। मतलब कि हमें सांस को झटके से बाहर निकालने की क्रिया पर ही हमारे माइंड को फोकस करना होता है और दो रेचक के बीच में बिना प्रयास के ही नेचुरली जो पूरक अपने आप होता है उसे होने देना होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हमारे एब्डोमिनल मसल्स जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स, रेक्टस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस यूज नहीं होते हैं, लेकिन कपालभाति में इन सभी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर के ऑर्गन्स को और उनकी एक्टिविटीज को स्टिम्युलेशन मिलता है और इनके साथ जुड़ी हुई समस्याओं में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। वैसे तो कपालभाति के न्यूमरस बेनिफिट्स है, लेकिन कुछ खास बेनिफिट्स को देखें तो कपालभाति से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी कि HRV इम्प्रूव होने से ऑटोनॉमिक फंक्शन बेटर बनता है, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, मेमोरी पावर बढ़ते हैं। दूसरा, कपालभाति के दौरान हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल भी पूरे शरीर में बढ़ता है। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होके सुस्ती और आलस्य दूर होते हैं। मतलब कि यह क्रिया हमारे बॉडी को रिफ्रेशिंग इफेक्ट देती है। कपालभाति लंग्स और एब्डोमेन के मसल्स को स्ट्रेंथन देती है। साथ ही कपालभाति श्वसन नलिका, नेजल पैसेज और साइनस में से बिन जरूरी लसिका स्राव या कफ को दूर करके रेस्पिरेशन को स्मूथ बनाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शुद्धिकरण की क्रिया करती है, जिससे कि अस्थमा, साइनोसाइटिस जैसे रोगों में इसकी पॉजिटिव इफेक्ट पाई जाती है। कपालभाति में फोर्सफुली एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से पेट पर जमी हुई चर्बी को दूर करने में यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। 5 मिनट तक एक्टिवली किया हुआ कपालभाति का अभ्यास आधे घंटे के एक्सरसाइज के बराबर माना जाता है, यानी कि ये फैट लॉस में भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। कपालभाति का अभ्यास डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। कपालभाति के दौरान पेंक्रियाज पर प्रेशर आने से इंसुलिन का स्राव बढ़ता है और डायबिटीज में शुगर कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही ये क्रिया मूड इन्हेंसर का भी काम करती है। माइंड कूल और काम रहता है और अच्छी नींद आती है। इस क्रिया से टॉक्सिन के बाहर निकलने पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने पर फेस ग्लोइंग इफेक्ट भी देखने को मिलती है। कपालभाति के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन 5 मिनट के बाद ही ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंटली फॉल देखने को मिलता है, जिससे कि यह क्रिया बीपी कंट्रोल के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसी न्यूमरस बेनिफिट्स देने वाली इस कपालभाति क्रिया को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। कपालभाति करने के लिए खाली पेट किसी शांत और खुली जगह में सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ जाए। आप अपने बटक्स के नीचे कुशन भी रख सकते हैं और कुर्सी पर बैठकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। सिर्फ आपको सीधे बैठना है और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अपने कंधों को रिलैक्स करें और अपनी चेस्ट को आउट रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या तो फिर सिंपल से अपने घुटनों पर आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब अपनी आंखों को बंद करके 4 से 5 डीप ब्रीथिंग ले।
माइंड को रिलैक्स करें और अपने सभी थॉट्स को बाहर निकालकर माइंड को अपने ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करें। यदि आप कन्वीनियंट नहीं है तो आप अपनी आंखों को खुला भी रख सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा वैसे कपालभाति में हमें सिर्फ अपने एक्सेल पर फोकस करना होता है। पहले एक डीप इनहेल ले और फिर सांस को जोर से अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर और ऊपर खींचते हुए नासिका से बाहर निकालें। जितना हो सके उतना अपने एब्डोमिनल मसल्स को ऊपर और अंदर की ओर खींचाव देके आपको पूरे जोर से अपनी सांस को बाहर निकालना है और इसी क्रिया को जल्दी जल्दी दोहराते रहना है। कपालभाति में आपको सिर्फ एक्सेल पर ही फोकस करना है, यानी कि आपको सिर्फ रेचक प्रयास पूर्वक करना है, लेकिन इनहेल आपको अपने आप ही होने देना है। यानी कि हम जब 2 रेचक या फिर 2 एक्सेल करते हैं उसके बीच में जब हमारा एब्डोमेन जो है वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पोजीशन में आता है, तभी थोड़ी सांस जो है वो अंदर चली जाती है। शुरुआत में आप धीरे धीरे इस क्रिया को दोहराएं, यानी कि 1 या फिर 2 सेकंड में एक स्ट्रोक ले। कपालभाति और बाकी सभी प्राणायाम हमारे माइंड को कूल एंड काम इफेक्ट देने वाले होते हैं। इसीलिए हमें किसी भी प्राणायाम के दौरान अपने आप पर फोर्स नहीं करना है, यानी कि सहज रूप से हम जितना कर सकते हैं हमें उतना ही प्रयास करते रहना है। शुरुआत में आप कपालभाति के इस तरह से 10, 20 या फिर 30 तक स्ट्रोक लें। 10 या 30 स्ट्रोक के बाद रिलैक्स हो जाए और नॉर्मल ब्रीथिंग लें। 30-40 सेकंड या फिर आप जब भी कन्वीनियंट हो तब फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराएं, यानी कि दूसरा राउंड ऐसे ही 10 या 30 स्ट्रोक का ले। इस तरह शुरुआत में महत्तम 30 स्ट्रोक तक 3 राउंड कपालभाति के करें। कपालभाति करते वक्त आपके कंधे ऐसे या फिर ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी चेस्ट आगे कंधे पीछे रहे और पोस्चर जो है वो आपका सही बना रहे, उसका ध्यान रखें। साथ ही अपने चेहरे पर स्ट्रेस या कोई भी प्रकार का खिंचाव न आने दें। चेहरे की मुद्रा शांत और खुशी वाली बनाए रखें। कपालभाति के दौरान शरीर के किसी भी अंग की अनावश्यक मूवमेंट से बचें। सिर्फ अपने एब्डोमिनल मसल्स को ही आपको अंदर और ऊपर की ओर खींचना होता है। शरीर के बाकी के किसी भी हिस्से को मूवमेंट ना दे। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए आप इसकी संख्या और आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। 25 दिन या तो फिर महीने तक इसी संख्या और इसी समय को फॉलो करें। 5 मिनट तक इस कपालभाति को कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि एक साथ ज़्यादा कपालभाति करने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की न्यूनता होती है और सिर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। कपालभाति हम दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो इसे सोने से पहले ना करें, क्योंकि कपालभाति हमारे माइंड और बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और हमें नींद आने में दिक्कत हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कि कपालभाति प्राणायाम किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए या फिर सावधानी के साथ करना चाहिए। कपालभाति जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो उन्हें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट या फिर व्यक्ति को कपालभाति धीरे धीरे और कम मात्रा में करनी चाहिए। इसी तरह सिर दर्द, डिजीनेस, हर्निया, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, अस्थमा या फिर हार्ट डिजीज वाले व्यक्तियों को अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही इस क्रिया में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इन लोगों को इस क्रिया को अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप किसी भी वक्त लैक ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं तब भी आप इसे अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, यदि कपालभाति के बारे में आप यदि और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। हम अवश्य ही आपके सवालों का जवाब देंगे। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।